हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। आज है 13 अक्टूबर। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। बहुत दिनों बाद जो फेस वीडियो वाला वीडियो बना रहा हूँ, तो नया सेट मतलब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। नया सेटअप है। आई एम ट्राइंग टू मेक माई लाइफ मच ईजियर एंड सिंपलर, ताकि टाइम निकाल के मैं वीडियो बना सकूँ। एंड एक्चुअली आई मिस मेकिंग वीडियोज़। पहले डेली 4-5 क्योंकि ये एक चैनल तो नहीं है, वो और भी दूसरा एक दो चैनल है। तो मैं बहुत सारे वीडियोस बनाता था। तो उस टाइम पे क्या था कि बिज़नेस का उतना ग्रोथ भी नहीं था, उतना प्रेशर भी नहीं था, तो फिर उतना वीडियो सारा दिन बैठा रहता था तो वीडियो बनाता था। अभी ये है कि काम का लोड बहुत ज़्यादा हो गया, तो फिर टाइम नहीं मिलता है, अपने लिए टाइम नहीं मिलता है। तो थोड़ा सा अभी आई एम ट्राइंग टू प्लेस पार्ट, बिकॉज वही हो रहा है कि इवेंचुअली देर आर 3 टाइप्स ऑफ वे दैट यू कैन मेक मनी। वन वे इज़ टू सेल योर टाइम, सेकेंड इज़ टू सेल अदर पीपल्स टाइम, थर्ड इज़ सेलिंग एन एसेट। सेलिंग एन एसेट एज इन ट्रेडिंग हो सकता है। जो आप ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग में क्या करते हैं, हम एक सामान लेते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं, और वहाँ से जो है आप मुनाफा कमाते हैं। सो यू आर सेलिंग, इट कैन बी अ सिक्योरिटी, इट कैन बी अ बॉन्ड, इट कैन बी एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अ यूट्यूब वीडियो ऑल्सो। दूसरा होता है यू आर सेलिंग अदर पीपल्स टाइम, एज इन आपने एक ऑफिस खोला, एक कंपनी खोला, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोला, वहाँ पे आपने लोगों को एम्प्लॉय किया, फिर वहाँ पे जो है काम करवा के आप जो है पैसा कमाते हैं। द फर्स्ट एंड द वेरी बेसिक वे ऑफ मेकिंग मनी, एंड सब ने इस तरीके से शुरू किया, दैट इज सेलिंग योर टाइम। दैट इज आप कहीं पे जॉब करते हैं, कहीं पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एज अ फ्रीलांसर काम करते हैं, तो फिर वहाँ पे आपको पर आवर के बेसिस में पेमेंट मिलता है, या आप रैपिडो चलाते हो जो भी है। सो देर आर 3 वेज ऑफ मेकिंग मनी। सो अभी जो है मैं स्टेज 2 में हूँ, स्टेज 3 भी मैं कर रहा हूँ, स्टेज 1 मैंने किया था एक टाइम पे, अभी नहीं करता। एंड स्टेज 2 में एंड स्टेज 3 में हूँ, मतलब टाइप स्टेज नहीं बोलूँगा, टाइप 2 और टाइप 3 में हूँ। सो टाइप 2 को इम्प्रूव करने के लिए आपको उसमें एफर्ट डालना पड़ता है, सिस्टम्स को इस्तेमाल इम्प्रूव करना पड़ता है, जो भी सप्लाई चेन का इशू होता है उसको रिजॉल्व करना पड़ता है, जो भी ऑपरेशनल इशूज़ होते हैं उसको रिजॉल्व करना पड़ता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डू दैट। तो उस पर काम करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। एंड स्टेप 3 इज़, वो भी मैंने किया है, कि आप एसेट तैयार करते हैं, आप आईपी की रेट तैयार करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं। सो उसमें ऐसे आप जो है पैसे कमाते हैं। तो अभी जो है हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। उसी के साथ साथ सारा डिटेल्स आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। आप हमारे वेबसाइट में जाके सारा कंटेंट बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। मंथली मेंबरशिप ले सकते हैं, ईयरली मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जिसके माध्यम से सारा कंटेंट आप एक्सेस कर पाएंगे हमारे वेबसाइट पे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे आप हमारे वेबसाइट में जाके सारा कंटेंट जो है बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। जाइए मेंबरशिप लीजिए, बहुत ही सस्ता है। और यहाँ पे वही हो जाता है कि आपका जो भी एक पिज़्ज़ा का खर्चा में आपका जो है पूरा साल का कंटेंट आपको मिल जाता है। चलिए कंटेंट को चेक करेंगे। एंड ओवरऑल अगर हम देखें, सो मार्केट में आज जो है रियल एस्टेट पे ज़्यादा फोकस दिया गया है। रियल एस्टेट के बारे में ज़्यादा बात किया जा रहा है, उसी के साथ साथ फाइनेंस सेक्टर में भी थोड़ा सा हल्का फुल्का बात किया जा रहा है। एंड ग्लोबल अगर हम जियोपॉलिटिक्स को भी चेक करेंगे, तो वहाँ पे भी कुछ डिटेल्स चल रहे हैं, बट अगेन नॉट सो मच जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, विच वाज एंटिसिपेटेड। जैसे गाज़ा इसराइल का जो है आपका सीज़ फायर होगा, बट सीज़ फायर ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि सीज़ फायर होगा 2 महीने बाद फिर से कोई एक फिदाइन अटैक होगा, या सुसाइड बॉम्बिंग होगा, या स्टैबिंग होगा, या मास मर्डर होगा। उसके बाद फिर से जस का तस आपका चलता रहेगा। एंड ये चलता ही रहेगा, इसका कोई सोल्यूशन है नहीं, क्योंकि यहाँ पे बोल सकते हो इट इज़ मोर देन आइडियोलॉजी, इट्स अबाउट पावर। कोई भी जहाँ पे भी वॉर होता है, आप कास्ट के बीच में देख लें, या आपका रिलीजन के बीच में देख लें, या आपका रेस के बीच में देख लें, सो दैट इज़ ऑलवेज अबाउट पावर। तो यहाँ पे जैसे अमेरिका और इंग्लैंड का जो वार हुआ था, ठीक है, जो अमेरिका जो पहले कॉलोनी था, ब्रिटेन का कॉलोनी था, वो उसने फिर रिवोल्ट करना शुरू किया। एंड रिवोल्ट क्यों किया? रिवोल्ट इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे वही होता है कि हमें खुद का पावर हमारे पास चाहिए। इंडिया में भी जो है कास्ट पॉलिटिक्स प्ले करता है, और फिर हमने देखा कि इंडिया का पार्टीशन भी हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। रिलीजन वाज द बेसिस, बट यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमें हमारा जो है सोवरेन स्टेट, या हमें हमारा एरिया चाहिए जहाँ पे हमारा दबदबा रहेगा। एंड दिस हैज़ बिन अ वेरी ह्यूमन नेचर, क्योंकि जैसे एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स का क्या होता है, उनका अपना एक स्पेसिफिक जगह होता है जहाँ पे उसको वो कंट्रोल करना चाहते हैं। सेम गोज विथ ह्यूमंस एज वेल। तो ह्यूमंस आर इंट्रिंसिकली, जैसे मैं और आप एक जानवर हैं, जानवर से ही आप इंसान बनते हैं। इंसान बनना सबके लिए संभव नहीं होता है, बट अगेन दिस ऑल्सो क्यूरेट्स द पॉलिटिक्स अराउंड अस। दिस पॉलिटिक्स जो है वो आपके लॉ एंड ऑर्डर को शेप करता है। जो जिस तरीके से आपका एक स्टेट जो है काम करता है, वो आपका शेप करता है। लोगों के सोचने के ज़रिए को, या सोचने का तरीका जो है उसको भी वो इम्पैक्ट करता है। तो ये, और इवेंचुअली इट बॉइल्स डाउन टू द इकोनॉमी। किस तरीके से आप ट्रेड करोगे, किस तरीके से आप कंज्यूम करोगे, वो भी जो है आपका मतलब इम्पैक्ट करता है। सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे खाने के मामले में अगर हम बात करें,
नवरात्रि के टाइम नॉर्थ इंडिया में नॉनवेज फूड जो होता है वो बिकता ही नहीं है। जैसे मेरे एक दोस्त का मतलब एक फ्रेंचाइज बिजनेस ही बोल सकते हो कि मोमो का है, नवरात्रि के टाइम उसका बिजनेस बहुत डाउन जाता है, नॉनवेज का सामान कुछ बिकता ही नहीं है। बट उसी टाइम बाकी टाइम में क्या होता है कि लोग धड़ल्ले से खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चिकन मोमो, वेज मोमो, चीज़ मोमो, अलग 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 टाइप के जो है मोमो वो कंज्यूम कर रहे हैं। सेम गोज़ फॉर पिग एज वेल। एक यहाँ पे एक सर्टेन ज्योग्राफी में आपको आप देखोगे लोग पिग नहीं कंज्यूम करते हैं, और कुछ कुछ जगह पे अलग अलग तरीके की चीज़ों को कंज्यूम नहीं करते, बिकॉज एक रिलीजियस बैरियर भी है। रिलीजियस बैरियर नहीं बोलूँगा, रिलीजन के मामले में वो भी बोलते हैं कि मेरा रिलीजन मेरे को ये नहीं अप्रूव करता। इट कैन बी एनीथिंग, राइट। सो उसमें हम बात नहीं करें, बट अगेन अगर मैं वहाँ पे कोई पिग सॉसेज या पॉक सॉसेज अगर बेचना चाहता हूँ, नहीं बिकेगा ना। सो वो जो चीज़ है वो आपके इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ पे लोधा डेवलपर्स जो है हैज़ एक्वायर्ड 1 लैंड पार्सल फ्रॉम MMR, एंड यहाँ पे वो इसके जो है डेवलप करेंगे, एक्सपैंड करेंगे अपने बिजनेस को। मुझे इंटरेस्टिंग, सिग्नेचर ग्लोबल और लोधा तो अलग कंपनी है, तो मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने मिक्सअप कर दिया मिक्सअप कर दिया दो इसको। अच्छा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर फॉल्स इन जून क्वार्टर। दैट इज इंटरेस्टिंग, दैट इज इंटरेस्टिंग। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में वही देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो ग्रोथ कर रहे हैं। एंड अगेन इंडिया फ्रॉम अ मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ अ वेरी बिग मार्केट, बट लोगों के पास पैसा नहीं है। उनको ऐड दिखा के भी आप पैसा मतलब कमा नहीं सकते। रीज़न बिकॉज जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है, उसको आप ऐड दिखा रहे हो। किस चीज़ का ऐड दिखा रहे हो? समथिंग विच दे और दे विल बाय। आप ऐसी ही तो मार्केटिंग करते हैं ना। अगर आप सोचिए कि गांव में बैठा हुआ बंदा, उसके पास जियो का कनेक्शन है, जो 200 रुपये का रिचार्ज करता है हर महीने का, डेटा हर दिन कंज्यूम करता है, दिहाड़ी मजदूर है, वो क्या कंज्यूम करेगा? क्या क्या कंज्यूम कर सकता है? रोटी कपड़ा मकान, उसके अलावा और क्या कंज्यूम कर सकते हैं? एस्पिरेशनल गुड्स में आपका टू व्हीलर है, वो एस्पिरेशन हो सकता है, या आपका इलेक्ट्रिक साइकिल है वो आपका एस्पिरेशन हो सकता है। जब वो अपना खुद का घर बनाएगा तो सीमेंट, सरिया, टीना, ये सारी चीज़ों का उसका आप ऐड दिखा सकते हैं। अगर वो खेती बाड़ी करना चाहता है तो फिर महिंद्रा का ट्रैक्टर का आप उसका ऐड दिखा सकते हैं। अगर वो मोबाइल अपग्रेड करना चाहता है तो वीवो, ओप्पो, इसका ऐड आप उसको दिखा सकते हैं। और पॉलिटिकल एड्स आपको उसको डेफिनेटली, पॉलिटिकल एड्स तो सबसे ज़्यादा कंज्यूम होता है। पॉलिटिकल एड्स तो चलिए वो तो आपका लोअर स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी पे ज़्यादा उसको इम्पैक्ट किया जाता है। मैंने अपने लाइफ में अभी तक तो बहुत ही रेयर जो है पॉलिटिकल एड्स देखा है, बट डेफिनेटली पॉलिटिकल पार्टीज, कंपनीज नहीं बोलूँगा, पॉलिटिकल पार्टीज डू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन दीज एड्स, एंड फॉर रीचिंग आउट टू दोज पीपल हु एक्चुअली गो एंड वोट, बिकॉज वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी होते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के। और क्या हो सकता है? हाई वैल्यू गुड्स नहीं खरीदेंगे, एंड लाइफस्टाइल गुड्स बहुत ही ज़्यादा रेयर है, क्योंकि वहाँ पे सप्लाई चेन अवेलेबल नहीं है। ब्लिंकिट, जोमेटो अवेलेबल नहीं है, तो वो सप्लाई चेन ही उसके पास अवेलेबल नहीं है, वो परचेज़ कैसे करेगा, या परचेजिंग कैपेसिटी उसके पास नहीं है। रजनीगंधा या इस तरीके के पान मसाले वाले स्टाफ डेफिनेटली उसको पुश किया जाएगा। और क्या हो सकता है? सो इसी तरीके से आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि जो इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है उसमें अगर मैं मीडिया कंपनी चलाता हूँ तो मुझे उससे क्या फ़ायदा होगा, मेरा ऑडियंस कौन है, मैं उसको किस तरीके से ऐड सर्व कर सकता हूँ, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। 7.75 लाख टन्स ऑफ शुगर एक्सपोर्टेड इन 2024-25, ट्रेडर सीक्स अर्ली कोटा। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करता है, और यहाँ पे इथानॉल का जो स्कैम चल रहा है इंडिया में, एंड उस जगह पे जो चीनी मिल है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। जो टोटल एक क्वांटिटी परमिटेड फॉर एक्सपोर्ट वाज 10 लाख टन्स, और यहाँ पे 7.5 लाख मतलब नियर अबाउट 8 लाख टन्स जो है ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुके हैं, विच इज़ ग्रेट। और यू आर ऑल्सो कम्पीटिंग विद ग्लूकोज, यू आर ऑल्सो कम्पीटिंग विद कॉर्न सिरप, तो वहाँ पे भी इंडिया हैज़ बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड, largest exporter of sugar in the Brazil is the largest, Thailand and third largest India है। क्योंकि शुगर ना सिर्फ शुगर केन से बनता है, अलग अलग चीज़ों से भी बना सकते हो, बीट से बना सकते हो, अलग अलग चीज़ों से भी आप जो है शुगर बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जिबूटी अफ्रीका, सोमालिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान। अच्छा, दैट इज़ इंटरेस्टिंग।
कंपनी LLP रजिस्ट्रेशन स्केल फ्रेश पीक्स इन H1, तो ये बहुत अच्छी बात है। प्राइमरली यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आप अपने लाइबिलिटीज़ को कम करने के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इस्तेमाल करते हैं, या लिमिटेड LLC जिसको बोलते हैं LLP इंडिया में, उसको आप इस्तेमाल करते हैं। सो इट्स अ ग्रेट थिंग, लोग जो है नया नया कंपनी शुरू कर रहे हैं, बट अगेन दैट नीड्स टू बी सीन हाउ इट इज़ को रिलेटिंग टू द एम्प्लॉयमेंट। जो EPFO में जो ग्रोथ होता है वो किस तरीके से करेगा। बैल्को जो आपका वेदांता का है हैज़ अचीव्ड अ मेजर माइलस्टोन इन इंडिया, producing first metal from the country's largest 525 kilo ampere smelter. Okay, that is very great. ये सब मेटल की कमोडिटी बेस्ड मेटल है ना, तो इसको आपको चाहिए होगा। कोरबा छत्तीसगढ़ में है, विच इज़ वेरी नाइस। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्मेल्टर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन भी आपका आसपास कोई ना कोई थर्मल पावर प्लांट आपको देखने को मिलेगा, रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करने को मिलेगा। विथ रैम्प अप बैल्को विल कंट्रीब्यूट ओवर 20% ऑफ इंडिया टोटल एनुअल प्रोडक्शन। वाओ। एंड बैल्को कोरबा CG अगर करते हैं, कोरबा छत्तीसगढ़, सो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, मैप में अगर चेक करते हैं, सो इट इज़ अ स्ट्रैटेजिक लोकेशन। यहाँ पे इट इज़ नॉट ओनली आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सबका एक्सेस बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। जैसे इस यहाँ से आप रेल रूट के माध्यम से हर जगह को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, डिस्टेंस भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है। सो इट्स नाइस। पास में आपका उड़ीसा कोस्ट लाइन है, बंगाल कोस्ट लाइन है, यहाँ पे आपको पोर्ट्स मिल जाएंगे, डीप सी पोर्ट भी मिल जाएंगे। एंड दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग। तो वेदांता इज़ डूइंग रियली वेल, बट अगेन वेदांता में इज़ अ वेरी स्केप्टिक, बिकॉज वहाँ पे जिस तरीके से जो मैनेजमेंट है, जिस तरीके से वो मैनेज करता है, खुद को खुद ही पे आउट करता है और फिर लोन पे लोन लिए जाता है, क्रेडिट रेटिंग इज़ नॉट दैट गुड, सो दैट नीड्स टू बी सीन। ब्रेसिंग फॉर लोअर ऑयल प्राइस साइकिल, $60 पर बैरल हो सकता है, पर फिर भी आपको जो है 100 रुपये में तेल खरीदना पड़ेगा। सो अगेन एज अ कंज्यूमर, एज अ इन्वेस्टर, या एज अ जो मार्केट को ट्रैक करता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा कंसर्निंग है, क्योंकि ऑयल अगर क्रैश कर जाता है तो उसमें क्या होगा, ऑयल प्राइसेस विल गो डाउन, फिर एनर्जी मार्केट विल गो थ्रू अ शॉक। और शॉक बहुत जो है कंज्यूमर के लिए तो अच्छा है, बट मार्केट के लिए या जो उसमें सप्लाई चेन में गेम खेलते हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज वो रहता है कि वो फ्यूचर्स क्यों खरीदेंगे, क्योंकि प्राइस अगर इतना क्रैश कर रहा है, बाद में दाम गिरेगा तो वो सस्ते में खरीदना चाहेंगे ना, तो अपना जो बाइंग जो प्रोसेस है या परचेज जो है वो आपका डिले करते रहेंगे, डिले करते रहोगे तो फिर मार्केट जो है वो स्लम्प होगा, जो कोई नहीं चाहता। अगला न्यूज़ चलिए देखते हैं क्या है। टाटा मोटर्स एंड मारुति सुजुकी सॉ YoY इंक्रीज इन देयर रिटेल सेल्स, विच इज़ गुड। एंड आपका ये बॉटम लाइन जो मॉडल्स है वो तो सेल हो गई, मारुति का तो ग्रोथ होने ही वाला है। प्राइस डिफरेंस ऐसा वही आपका मतलब 10-15% का डिफरेंस है। लॉट ऑफ पीपल विल बी बाइंग इट, क्योंकि वो क्रेज रहेगा, खरीद लो, और ईयर एंडिंग भी है तो बहुत सारा डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। हुंडई, टोयोटा एंड होंडा, उनको थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट बिकॉज दे आर नॉट मच प्राइस सेंसिटिव जो कस्टमर्स है। जो क्रेटा खरीदेगा उसको 50,000 ज़्यादा भी मांगो वो दे देगा, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बट जो मारुति ऑल्टो खरीदेगा उसके लिए 50,000 बहुत बड़ा मैटर हो जाता है। OP मोबिलिटी टू इन्वेस्ट $300 million इन इंडिया, एड न्यू 5 प्लान्स। Let's see how it is going to grow. That's nice. Beer industry seeks import relaxation due to can shortage. Regulatory relaxation. Very interesting. तो ये कोई अगर इसमें गेम खेलना चाहता है, इट्स अ वेरी लुक्रेटिव बिजनेस, वेरी लुक्रेटिव बिजनेस, बट इसमें केपेक्स ओरिएंटेड बिजनेस है, सो दैट नीड्स टू बी सीन। लोधा का हमने बात कर लिया है, सिग्नेचर ग्लोबल का लोधा के अंदर घुसा दिया, सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सर्वे क्लेम्स 90% इंडिया विलिंग टू पे सर्टिफाइड हेल्थ, सो डेफिनेटली। इसलिए इंश्योरेंस का ये मैं न्यूज़ इसलिए कवर करना चाहता हूँ कि इसके वजह से आपको देखने को मिलेगा कि इंश्योरेंस का जो कंजम्पशन है दैट इज़ गोइंग टू ग्रो, एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस, एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव टू डिपेंड ऑन इंश्योरेंस। पहले जो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन नहीं था इंडिया में, लोग जो है अपने दोस्त बंधु के ऊपर डिपेंड करते थे पैसे जुगाड़ करने के लिए, सरकारी अस्पताल में करते थे। अनलेस यू आर वेरी पुअर और अनलेस यू डू नॉट हैव एक्सेस टू आई वुड रादर से टेक्नोलॉजी। सो आजकल सब कोई जो इंश्योरेंस परचेज कर रहा है
इंश्योरेंस इज हैज़ बिकम क्वाइट अफोर्डेबल एंड अभी तो 0% GST है, प्राइस उतना कम नहीं हुआ बट इट हैज़ बिकम अफोर्डेबल। और यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि मेन होता है कि इंश्योरेंस इज़ अ समथिंग, इट्स अ हेज। आप ले रहे हो, आपको पता है आप यूज़ नहीं करो, आप चाहते हो कि आप यूज़ ना करें बट आप लेके रखते हो जस्ट फॉर मिटिगेशन। बट यहाँ पे बोलते हैं कैशलेस, ये सब वो सब है, बट हमने देखा कि इंश्योरेंस में भी बहुत अच्छा स्कैम होता है कि आपका इंश्योरेंस कैशलेस बोलते हैं, आपने ट्रीटमेंट करवा लिया, 5-6 लाख रुपए, 10 लाख रुपए कवरेज है, 4 लाख रुपए खर्चा हो गया, वो बोल रहे हैं हम जो है क्लेम जो आपने किया है वो हम सैंक्शन नहीं कर रहे हैं, और हॉस्पिटल वाला फिर आपको छोड़ेगा नहीं, फिर आपको पैनिक हो जाता है, पैसा इधर उससे जुगाड़ करना पड़ता है। बट इवेंचुअली इज़ द सेम थिंग, घुमा फिरा के पहले वही होता था, दोस्त यारी से आपको पैसा उठाना पड़ता था, अभी वही हो जाता है कि आपको इंश्योरेंस कंपनी जो है अगर आपको डिनाई कर देता है, दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। एंड ऑम्बड्समैन के पास जाता है बट अगेन दैट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड लोग उस झमेले में नहीं जाना चाहते। सून रेयर अर्थ स्टॉक पाइल टू हेल्प ईज सप्लाई चेन। सप्लाई चेन तो ठीक है बट उसको रेयर अर्थ मेटल होने से तो नहीं होगा, उसको प्रोसेस करके उसको फिनिश गुड्स में तैयार तब्दील करने में, दैट इज़ व्हाट मेक सेंस। डिस्काउंट एंड डील्स, GST कट टू इन स्टॉक टू लाइट अप क्विक कॉमर्स, तो बात किया है हमने। दिवाली सीज़न है, शादी का सीज़न है, कंजम्पशन तो बढ़ेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। टाटा ट्रस्ट ने जो है जो एन चंद्रशेखरन है उनका जो थर्ड टर्म ओके कर दिया है। ओके, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है। सो ही हैज़ फर्म कंट्रोल, लुक्स लाइक बोर्ड का जो है ही हैज़ फर्म कंट्रोल, या लीडरशिप उस तरीके से दूसरा लीडरशिप उन्होंने ग्रो नहीं कर पाया। एंड बाकी जो है आपका एक्टिस 2 बिलियन जो है इन्होंने डाला हुआ है, बोल रहे कि इंडिया में पैसा डालना चाहिए, सो घोड़े का पैसा इंडिया में आ रहा है। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मेरे वेबसाइट में जाइए, सारा कंटेंट बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा, एक्सेस कीजिए, कंटेंट को एक्सेस कीजिए, मेंबरशिप लीजिए वेबसाइट का और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपके साथ कल, और आई होप ये वीक आपके लिए अच्छा जाएगा। दिवाली आ रही है तो घर वर साफ़ कीजिए, प्रिपेयर कीजिए अपने दिवाली को सेलिब्रेट करने के लिए, दिया जलाइए, पटाखे अगर फोड़ना है फोड़िए, बट दिया ज़रूर जलाइए, घर में घर को रोशन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।